ये वो सारा केस है जो मासूफ हुमायूं दिलावर साहब को, कायद इमरान खान को तोशाखाना में सजावार करार देके किक्स बैक दी गई हैं। फाइलें लाया हूं, जो फाइल जो कागजात मेरे इर्द गिर्द पड़े हुए हैं, आज मैं कुल के उस पर बात करूंगा। जनाब स्पीकर, ये फाइल्स एक महाजी जमीन के हैं, वो महाजी जमीन जो बनू में वाक़िया है। 2603, 2604 और 2605 ये एक महाजी जमीन की मालकियत है। और इसी महाजी जमीन पे कैसे एक मौसूफ अरबोपति बन जाता है। जनाब स्पीकर, 1976 में दिलावर खान एडवोकेट सीनियर सिविल जज बनू की अदालत में जाते हैं और एक एप्लीकेशन लेके जाते हैं जिसमें वो इन खसरे नंबर को सामने रख के कहते हैं कि ये जो महाजी जमीन है इसके साथ जो एडजेसेंट खसरे हैं वो मेरी मलकियत है, लिहाजा जो महाजी खसरे नंबर जो मैंने आपको पहले बताया है वो बता के कहते हैं कि इनको मेरे नाम के ऊपर ट्रांसफर किया जाए। जनाब स्पीकर, यह केस 1976 में फाइल होता है और यह केस दिलावर खान जो है वो गुलाम हसन उर्फ अल्लाह खान और याकूब खान के खिलाफ करते हैं। जब यह केस अदालत में लगता है, 4 साल यह केस चलता है और दिलावर खान के हक में 1981 में डिग्री हो जाता है। दिलावर खान वो मासूफ है जिसके साहबजादे इस वक्त जज हुमायूं दिलावर हैं। ये केस कैसे हुमायूं दिलावर की तरफ जाएगा यह आपको सुनना पड़ेगा, ये कैसे कनेक्ट करेगा उसको। जब 1980 में दिलावर खान के नाम डिग्री हो जाती है और परमानेंट इंजेक्शन की डिग्री पास होती है तो 170 कनाल की जमीन उनके नाम कर दी जाती है। जनाब स्पीकर, ये जितनी भी अराजी है ये सीपैक रेजिडेंशियल कॉलोनी को फरोख्त होती है। जब 1981 में दिलावर खान के नाम लगभग 170 कनाल की डिग्री होती है तो मासूफ 41 साल बाद एक और एप्लीकेशन लेके जाते हैं और एक दफा फिर वो अदालत जाते हैं 2022 में और 2022 में अपने बेटों को गवाह बनाता है जिसमें एक हाजिर सर्विस जज जनाब हुमायूं दिलावर साहब, दूसरा उसकी 17 ग्रेड ऑफिसर सादिक दिलावर साहब होते हैं। इस बार वो एक अजीब एप्लीकेशन लेके जाते हैं जो मैं कहता हूं वो फ्रॉड के जुमरे में आता है, जो 2 नंबरी के जुमरे में आता है, जो चीजों को मैनिपुलेट करके अपने आप को माली फायदे पहुंचाने के जुमरे में आता है। और ये बड़ी अजीब एक स्टोरी है कि जो एप्लीकेशन लेके जाते हैं गवाह भी उसके बेटे हैं, रजिस्ट्रार अजीज माली खान वो भी इनके साथ मिले हुए हैं, जो इस वक्त एडिशनल चार्ज उनके पास होता है। और ये कहते हैं कि खसरत नंबर 2593 और 2594 जो सबका खसरा नंबर है और मौजूदा खसरा नंबर 5887 और 5827 और 5824 में वाक़या है और 39 कनाल की जमीन को रजिस्ट्रार के साथ मिलकर अपने नाम कर लेता है। जो 1980 का फैसला था, जो 1981 में इंतकाल हुआ, उस फैसले में इन खसरे नंबर का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से देख के इस मुल्क के निजाम को कि जब आप एक असर रसूख वाले होते हैं तो आप फिर कब्जा माफिया भी बन जाते हैं, आप फिर अपने आप को फायदा देने के लिए किसी का नुकसान भी कर सकते हैं, आप फिर कानून को ज्योति की नोक पे रखते हैं, हर 2 नंबरी आप करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस 2 नंबरी का फायदा अपने जात को देने के लिए होता है। और ये सारी चीजें दिलावर साहब कर रहे हैं और दिलावर साहब जो कर रहे हैं उसकी सरपरस्ती मौजूदा FIA के जज हुमायूं दिलावर हैं। और ये वही हुमायूं दिलावर है जो खान साहब को तोशाखाना में नाजायज सजा देते हैं। ये वही हुमायूं दिलावर है जो रातों रात तोशाखाना का केस चलाते हैं। केस में कुछ नहीं था, स्पीडी कार्रवाई करते हैं, जरा नहीं होने देते, कायद इमरान खान के वकील को नहीं सुना जाता, रातों रात तोशाखाना का फैसला करते हैं, इमरान खान को मुल्जिम ठहराते हैं और रिस्पॉन्ड में ये जो फाइल मेरे पास है ये किकबैक्स लेते हैं। ये असेंबली तहैया कर रखा है मैडम स्पीकर कि कोई भी जर्नल, कोई भी जज, कोई भी सियासतदान, कोई भी सरकारी अफसर 2 नंबरी करेगा, अपने जाती फायदे के लिए हेर फेर करेगा, हम उसको अवाम के सामने नंगा करके रखेंगे।
ये हम सब ने अब पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है कि ये मुल्क अब सिविल सुप्रीमेसी में से चलेगा और ये मुल्क के मुंतखब लोगों के वोटों से आए हुए लोग चलाएंगे। जनाब स्पीकर, जब दिलावर खान 2 नंबरी तरीके से 39 कनाल की जमीन अपने नाम करते हैं तो इस सूबे का एंटी करप्शन यूनिट हरकत में आ जाता है। वो सारी कार्रवाई करता है, सारे सबूत इकट्ठा करता है। सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद एंटी करप्शन दिलावर खान, हुमायूं दिलावर और सादिक दिलावर को नोटिस करता है। उस नोटिस में यह कहता है कि आप पेश हो और आप पे जो इल्जामात लगे हैं ये उसके हकायक है और आप अपनी सफाई पेश करें। लेकिन इस मुल्क में कभी कानून की पासदारी नहीं हुई। और कमाल की बात यह देखें कि इस वक्त एक जज जो सिटिंग जज है वो इंसाफ की कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसको नोटिस होता है कि आपने फलानी जगह पे 2 नंबरी की है, आपने फलानी जगह पे अपने आप को जाती फायदा देने के लिए अरबों रुपए का घपला किया है, आपने फलानी जगह पे अपने जाती फायदे के लिए 2 नंबरी जमीन अपने नाम की है, आपने अपने जाती फायदे के लिए अपने बाप के साथ, अपने भाई के साथ, अपने भतीजे के साथ जो खानदानी कंपनी आपने ये कंपनी बनाई है, साथ मिलकर आपने अरबोपति बन गए हैं। आपने 2 नंबरी की है, एंटी करप्शन आपको जाके एफआईआर देती है और आप उस एफआईआर के अगेंस्ट पेश नहीं होते। और तमाशा ये देखें कि जो लोग उनको एफआईआर देते हैं एंटी करप्शन के लोग, जिसमें हमारे स्पेशल असिस्टेंट ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब हैं, एफआईए का ये जज जो एफआईए को हेड करता है, एफआईए को दबाव मिलाता है और उल्टा अब्बासी साहब पे एफआईए जो है वो एक एफआईआर काट देती है और इमरान रियाज साहब पे एक एफआईआर काट देती है। ये मजाक देखें कि जी एंटी करप्शन एक एफआईआर जज साहब को दी, जज साहब ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके एफआईए को दबाव मिला के जिसने एफआईआर दी थी उसको एफआईआर करा दी। और उससे ज्यादा मजाक ये है कि इमरान रियाज साहब और मुसद्दिक अब्बासी साहब ब्रिगेडियर रिटायर जो हमारे स्पेशल असिस्टेंट है, अब उस इस एफआईआर में उस अदालत में पेश होंगे जिसको हेड हुमायूं दिलावर साहब करेंगे। तो ये कैसा कानून है कि वही बंदा आपको सुनेगा जिसने आपको एफआईआर दी है? इस मुल्क में कानून की तो कोई पासदारी नहीं है। अब एफआईआर वो बंदा सुनेगा जिसने आपको एफआईआर दी है, तो वो क्या खाक इंसाफ करेगा? उसका इंसाफ तो हम तोशा खाना में देख चुके हैं। और तोशा खान को जो रात के अंधेरे में उस जज मौसूफ ने जो डाका डाला था इंसाफ पे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने किकबैक्स के लिए डाला था। और वो ये सारे सबूत जो हम अपने साथ लाए हैं इस ऐवान में, ये उस मौसूफ के खिलाफ व्हाइट पेपर है। मैडम स्पीकर, ये जो केस है इसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हम असेंबली की फ्लोर पे भी बात करेंगे इस पर, हम टीवी पे बैठ के भी इस पे बात करेंगे। हमें जहां मौका मिलेगा हम इस मौसूफ के खिलाफ बात करेंगे और इस मौसूफ को जो एंटी करप्शन एफआईआर दी है उसके सामने पेश भी होना पड़ेगा। अब ये मुल्क कानून के मुताबिक चलेगा, चाहे वो जज हो, वो जर्नल हो, चाहे सियासतदान हो, सबके लिए एक कानून है और इस कानून के सामने सब एक है। मैडम स्पीकर, मैं इस ऐवान से और आपसे यह मुतालबा भी करता हूं कि जब तक इस केस का फैसला नहीं आता, हुमायूं दिलावर साहब, मैं ये मुतालबा करता हूं चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद से, सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस है उनसे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से, कि जब तक इस केस का फैसला नहीं आता इस जज मासूफ को साइडलाइन किया जाए, जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती। जब इंक्वायरी कंप्लीट हो, मासूफ अगर बेगुनाह साबित होते हैं तो बेशक अपने मनसब पे आ जाए, लेकिन कैसे मुमकिन है कि उस अदालत में लोग पेश होंगे कि जिस जज ने इल्जाम लगाया उसके जज के सामने लोग पेश होंगे? तो इस मौसूफ को सस्पेंड किया जाए जब तक इस केस की इंक्वायरी नहीं होती। मौसूफ के जो भाई हैं सादिक दिलावर साहब, वो इस वक्त ग्रेड 17 के ऑफिसर हैं और वो सीईओ है सी पैक रेजिडेंशियल कॉलोनी की। और ये सारी जमीन, महाजी जमीन जो इनके नाम इंतकालात हुए हैं, रजिस्ट्री हुई हैं, ये उसी दिन बेचा गया है इस सी पैक रेजिडेंशियल कॉलोनी को। मौसूफ 17 ग्रेड के अफसर भी हैं और सीईओ भी है एक प्राइवेट हाउसिंग अथॉरिटी के। तो ये केपीके एक्ट सर्विस की खिलाफ वर्जी है। तो गवर्नमेंट इसमें भी एक्शन लेगी कि कैसे एक 17 ग्रेड का ऑफिसर, एक सीईओ, एक प्राइवेट रेजिडेंशियल कॉलोनी का सीईओ बैठा हुआ है। ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि 17 ग्रेड का ऑफिसर भी है और प्राइवेट सीईओ भी है एक रेजिडेंशियल का। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद हैं।